नमस्कार, मैं मयूर अलवेला और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। जिलाध्यक्ष भाजपा में जिलाध्यक्ष के लिए कई दावेदार हमने आपको अब तक मिलवाए हैं और कुछ और दावेदारों से आपको मिलवाएंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं योगेश जी कुमावत। सबसे पहले चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, मैं आपको इतना सा पूछना चाहता हूँ कि मैं तो कोई पिक्चर में भी नहीं था, ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लगी कि मैंने भी मैं अपना भी पत्रकार नाम हैं भाई साहब, थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन तो मैं भी रखता मांगा। अन्नो जवाब में आपने बहुत बेहतरीन दो हाँ, कि भाजपा में अब तक झंडे भी मल्यो, या तो एक ही व्यक्ति ने जिलाध्यक्ष भी बनायो, एक ही व्यक्ति ने यूआईटी चेयरमैन भी बनायो, एक ही व्यक्ति ने नगर परिषद रो चेयरमैन भी बनाई दी दो। और या पचे अगर कहीं समाज विशेष ने कहीं मल्यो है तो कुमावत समाज ने सब कुछ मल्यो। भले आप युधिष्ठिर कुमावत जी ने देख लो, वे भी सभापति बनिया। भले आप गोविंद सिंह जी टांक ने देख लो, वे भी सभा महापौर बने। और मनोहर जी जैसी शख्सियत भी वहाँ थी, उसके बाद छोगालाल जी जैसी शख्सियत भी वहाँ थी, जगदीश जी सुथार जैसी शख्सियत भी वहाँ थी। उसके बावजूद भी गोविंद सिंह जी टांक को मौका मिला, तो हर बार कुमावत समाज को मिला है। इसी वजह से हमारा भी कयास था कि इस बार जिला अध्यक्ष के लिए सबसे उपयुक्त दावेदार योगेश जी कुमावत हो सकते हैं, क्योंकि ओबीसी फ्रंट अगर खुलता है तो सबसे उपयुक्त दावेदार। और शहर के अंदर 55% से ज्यादा ओबीसी वर्ग निवास करता है, उसके बावजूद भी ओबीसी वर्ग को हमेशा दरकिनार किया जाता है। आपको अगर मौका मिलता है तो ऐसे दो कारण आप बताएं कि पार्टी आपको मौका दे तो क्यों दे। देखिए, आपने 4 चीज़ें पूछी है। जी तो सबसे पहली बात तो ये कि हर बार कुमाऊं समाज ही क्यों। जी देखो, ये क्या है कि हमारी पार्टी के अंदर सब में काबिलियत है। जी भले जो आपने नाम गिनाए हैं या आपको कोई नाम गिनाने से रह गया है, तो ऐसा नहीं है कि उसमें काबिलियत नहीं है। जी अब ये संगठन का निर्णय है। जी अब संगठन जो करती है वो कुछ सोच समझ के करती होगी, किसी एक्सपीरियंस के आधार पर चुनाव करती होगी, तो उसमें ये लोग पास हुए होंगे और संगठन ने इनको जिम्मेदारी दी है। जी और एक आपने पूछा कि भाई एक ही व्यक्ति को, जैसे आपने रविंदर जी का बताया, जी तो देखिए उनके मार्गदर्शन में उदयपुर में बहुत अच्छे काम हुए हैं। जी सभापति रहते हुए, यूआईटी के अध्यक्ष रहते हुए, या अभी बीजेपी के अध्यक्ष के नाते मैंने उनको भी देख भी रहा हूँ। 2 टर्म बहुत सफलतापूर्वक उन्होंने किए हैं। और जहाँ तक ये है कि भाई मुझे जिलाध्यक्ष के लिए इस बार क्यों, तो मैंने आपको बता देना चाहता अच्छा, हूँ कि एक मेरा एक एक हाँ बात हाँ आपके अंदर थोड़ा सा मैं भी दखल देना चाहता हूँ। हाँ आपने कहा कि सभापति रहते हुए बहुत अच्छे कार्य करे, शहर को सीवरेज का पानी पीने पर विवश होना पड़ा, ये भी उन्हीं की देन थी। पिछोला के अंदर से लाइन निकाली, उस समय रविंदर जी तत्कालीन सभापति थे। क्या इस बात से सहमत है? देखिए, कोई न कोई बनावट में या उसकी ड्राइंग में या कोई कमी रह गई होगी, जिससे ये थोड़ा देखना पड़ा उसको, लेकिन अभी उसमें सुधार किया है। और हम जी तो चाहते हैं कि अभी भी अगर कुछ कमियां हैं तो उसको सुधार की ज़रूरत है, और उदयपुर में लोगों को साफ पानी पीने के लिए मिले। जी बाकी उस समय अगर कुछ रहा होगा तो उसको दूर किया है वापस। जी। अच्छा, अब आप सभी को बता दें कि योगेश जी कुमावत एक ऐसी शख्सियत है जो पिछले 35 वर्षों से भाजपा के लिए कार्य कर रहे हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से खासा लगाव रहा, कई पदों पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के आप रहे, श्रमजीवी कॉलेज के अध्यक्ष भी आप रहे, यूनिवर्सिटी के प्रभारी भी रहे, दोनों ही यूनिवर्सिटी, श्रमजीवी मोहनलाल सुगाड़ी यूनिवर्सिटी के प्रभारी भी आप रहे, और साथ ही में युवा मोर्चा के प्रदेश मंत्री भी आप रहे, और वर्तमान में कार्य समिति के सदस्य हैं, जिला कार्य समिति के सदस्य। इतना लंबा तजुर्बा है। और साथ ही में आपने बताया कि भाई 2 कारण भी आपने बताया कि इस वजह से आप पर भरोसा करना चाहिए, और उस जमाने से यहाँ पर कार्य करते हैं, इस पूरे इलाके में उस जमाने से कार्य कर रहे हैं पुला में, जब यहाँ पर 2-3 व्यक्ति ही आपकी पार्टी के हुआ करते थे। वो सारे दिन कैसे थे आज, उसके बारे में थोड़ा सा विस्तृत से बता। मतलब क्योंकि पार्टी को किसी स्थान पर एस्टेब्लिश करना, आज तो भाजपा अपने आप में एक ब्रांड है। नहीं, आपने बहुत सही पूछा और मुझे खुशी होती है, और ये आज आपके कैमरे पे बताने में मेरे को बहुत हर्ष हो रहा है कि जब मैं छोटा था, और मुझे ध्यान है कि जब जनसंघ का दीपक निशान था, जनता पार्टी का हल वाला जो किसान था जी वो हमको ध्यान है, हमने वो कटवा के सीएनसी पे लोहे की जी। और दीवारों पे हमने किया अच्छा। पीली मिट्टी से। जी और जब कमल का फूल निशान आया तो हम थाली लेते थे, जी मैं और लोकेश भैया जी। और 1-2 कार्यकर्ता,
उस समय हाथों से कमल बनाए। जी और जब हम हारते थे या जीतते थे, हमारे वार्ड के अंदर 80% 90% कांग्रेसी थे। जी मुझे आज भी याद है कि हम भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद के नारे लगा के आते थे घर पर। जी तो वो समय अलग था और 3 लोगों ने मिलकर इस पार्टी को खड़ा किया और आज आप वार्ड देखिए कि वो भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर अच्छे खासे वोटों से लीड लेती है। जी तो बचपन से मेरा झुकाव, परिवार का झुकाव संघ की तरफ रहा। भारतीय जनता पार्टी में जब मेरे पिताजी ने चने खाकर भी काम किए, तो ये खैर गिनाने की बात नहीं है, बहुत से लोग हैं ऐसे, उन सबका शुक्रिया देता हूं मैं कि जिन्होंने इतनी मेहनत की और हम आज फल खा रहे हैं। जी सीधी सी वही बात मैं तो पूछना ये चाह है। रहा था कि एक जब पौधा हम वृक्षारोपण करते हैं, उसे रोज पानी पिलाते हैं, रोज उसको सींचते हैं, उसका बचाव करते हैं, जानवरों से भी उसका बचाव करते हैं, उसके बाद जब वो पौधा बड़ा होकर एक वट वृक्ष के रूप में बन जाता है। और आज वाकई में भारतीय जनता पार्टी उदयपुर शहर में या पूरे मेवाड़ में जो बात करें, इस तरह की स्थिति में है कि बिल्कुल अभेद किला है ये भाजपा का। यहाँ कोई भी चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी इजिकल टू जीत का फॉर्मूला है। जिलाध्यक्ष बनेंगे तो इन सारी चीजों को कैसे मतलब स्थापित कर पाएंगे, क्योंकि यहां पर जिलाध्यक्ष एक कांटो भरा तख्त है। यहां पर जीत भी सुनिश्चित होनी चाहिए। बड़े जो सीनियर कार्यकर्ता हैं उनको कैसे एक ही मंच पर, एक ही आपका जजम पर कहना बिठा बिल्कुल सही पाएंगे। है। मेरे दिमाग में केवल एक चीज है कि जो बूथ स्तर की कार्यकारिणी बनाई है पार्टी ने, वो बूथ स्तर हमारा सबसे बड़ा, यहां तक कि नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का भी अगर किसी को सौभाग्य प्राप्त होता है तो बूथ के आदमी को होता है। जी और मैं अगर बनता हूं तो मैं ये स्पष्ट कह रहा हूं आपसे कि बूथ का कार्यकर्ता जो है वो हमारे लिए पूजनीय रहेगा। जी वो एज ए जिलाध्यक्ष रहेगा। जी योगेश कुमावत जाके उनका स्वागत करेगा। मुझे नहीं, वो कार्यकर्ता है, उनके बल पे पार्टी चल रही है। और मुझे ये विश्वास है कि ऐसे कार्यकर्ताओं को मैं एकजुट करूंगा और जो 2047 तक का माननीय मोदी जी का जो है कि एक विकसित भारत ले जाना है, जी बिल्कुल हम बना के रहेंगे। और ये आने वाली जो पौध है जो आने वाली है, और अभी आप चुनाव में भी देख रहे होंगे, मंडल अध्यक्ष आपने 45 ईयर्स किए हैं, जी जिला अध्यक्ष 60 साल किया है। जी तो इससे आपको लग रहा होगा कि लक्ष्य क्या है। जी हमारा लक्ष्य 2047 और पार्टी को 2047 तक सत्ता में बनाए रखना और संगठन को मजबूत करना और भारत को विकसित देश बनाना। जी जब हमने आपकी जब चर्चाएं हो रही थी तो आपके कुछ विरोधियों का ये कहना है, जो पार्टी में देखो अंदर खाने सबका विरोध होता है, तो उनका ये कहना था कि योगेश जी कुमावत जो है वो पार्टी में सक्रिय कम रहता है। हालांकि इस शहर के अंदर एक बड़े उद्यमी के रूप में भी आपकी पहचान है, तो ये माना जा सकता है कि भाई एक जगह आप ज्यादा समय दे पा रहे होंगे इसलिए पार्टी में कम से। इस बात में कितनी सच्चाई है, पहले तो ये बताएं। देखिए, कार्यकर्ता के नाते भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता कभी निष्क्रिय हो ही नहीं सकता, कभी निष्क्रिय नहीं हो सकता। जी जिसने भी ये बात करी, ठीक है, वो किस हिसाब से करी, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी निष्क्रिय नहीं हो सकता। ये बात अलग है कि मैं पिछले कुछ सालों से मैंने संगठन को निवेदन किया कि मुझे आप कोई काम ऐसा दीजिए कि हाँ योगेश, ये काम तुझे करना है। जी और मैंने यहाँ तक भी कहा था कि आप मुझे आज एक गली भी दे देते हैं उदयपुर की, जी तो मैं उसको छोड़ के नहीं जाऊंगा भाई साहब। जी आप सोचिए, तो क्या उस मांग को माना गया? अब कार्य समिति सदस्य हूँ, बाकी ऐसी कोई जिम्मेदारी मुझे नहीं मिली। बाकी काम तो मैंने जब 35 साल से, जब आप देखिए कि मैं उस संगठन से आता हूँ, विद्यार्थी परिषद के 35,000 छात्रों को लेकर अपनी ही सरकार के खिलाफ हमने आंदोलन किए। खुद की सरकार? क्यों नहीं किया? हम जयपुर गए, माननीय सुनील जी बंसल हमारे साथ थे उस समय। सुनील जी बंसल जी। तो हम तो छात्रों की मांगों के लिए उस समय हम अपने लोगों के खिलाफ जाते थे जी। तो हम तो ऐसे संगठन से आते कि हम मांग के काम भी ले लेते हैं कि भाई साहब कोई काम हो तो बता दो। अब ये बात अलग है कि मुझे कोई जिम्मेदारी नहीं मिली, लेकिन अब सोचता हूँ कि मुझे कुछ न कुछ दायित्व मिलेगा और मैं सेवा कर पाऊंगा वापस संगठन की। इसलिए आप चाह रहे हो कि अब दायित्व नहीं, मैं खुद लोगों को दूं, इसलिए आप जिलाध्यक्ष मैं जिलाध्यक्ष नहीं भी बनाना तो मैं वही रहूंगा
मैं आज भी अपना वार्ड पहले देखता हूँ भाई साहब। जी मैं अपने वार्ड को छोड़ के आज दिन तक सबसे पहले मैंने अपना वार्ड देखा है जी और उसके बाद में बाहर के वार्ड देखे हैं। जी इसलिए वार्ड में तो मैं आज भी एक्टिव हूँ। अगर कोई जिम्मेदारी नहीं भी मिलती है, संगठन के लिए समर्पित हूँ और आज भी मैं अपना वार्ड देखूंगा, उससे मुझे कोई नहीं रोक सकता। जी। अच्छा, अब एक बात बताएं कि जिस पार्टी से आप ताल्लुक़ रखते हैं, इतनी बड़ी और इतनी विशाल पार्टी है, इतने सीनियर कार्यकर्ता हैं, उसके बावजूद भी इतने समाज के लोग उसके अंदर हैं। हमने देखा कि जब संघ की कोई भी शाखा लगती है तो उसमें किसी का सरनेम से उसको संबोधन नहीं होता है। योगेश जी कुमावत को योगेश जी कुमावत नहीं कहा जाएगा, योगेश जी भाई साहब कहा जाएगा। मैं जाऊंगा तो मुझे मयूर जी भाई साहब कहा जाएगा, मयूर जोशी नहीं कहा जाएगा, मयूर अलवेला नहीं कहा जाएगा। पर उसके बावजूद भी जब भी सिक्का उछालते हैं, हेड टेल की जगह या तो जैन या ब्राह्मण, जैन या ब्राह्मण, जैन या ब्राह्मण, कोई भी बड़ा पद आता है तो। देखिए मैं आपको पहले तो मेरे विचार बता देता जी हूँ कि मैं जिस संगठन से आता हूँ, जी मेरा मातृ संगठन है, वहाँ पर सबकी एक ही जाति है। जी ये जातिवाद ठीक है, संगठन सत्ता के हिसाब से कोई कैलकुलेशन बैठती होगी, जी ST SC OBC स्वर्ण ब्राह्मण जैन, लेकिन मैं जिस संगठन से आता हूँ ना, वहाँ पर केवल एक ही बात होती है, हिंदुत्व की बात होती है। बिल्कुल और मेरे लिए सब समान है। अगर मैं बनता हूँ तो एक OBC के नाते मैं नहीं बनूंगा, जी, ये बनूंगा मेरा तो हिंदू कार्य- होने के नाते। हिंदुत्व की मेरे अंदर जो विचारधारा है जी वही बनूं तो ज़्यादा अच्छा है। मुझे इस जातिवाद के उसमें मैं नहीं उलझना चाहता और मैं न किसी को उलझने दूंगा। जी हम सब एक हैं। और कल जो माननीय अर्जुन जी मेघवाल आ रहे हैं, जी संविधान से संबंधित जो जी कार्यशाला रखी कार्यशाला है, है। मैंने कार्यकर्ताओं की लिस्ट देखी भाई साहब, मुझे बहुत खुशी हुई कि उसमें सारे कार्यकर्ता आपके ST SC OBC वर्ग से जो आए हैं, उनको जिम्मेदारी दी है। जो पिछले लोकसभा में जो एक हवा बना दिया था कि भारतीय जनता पार्टी संविधान को खत्म कर देगी और ST SC को बरगलाने का जो काम किया, अभी हम वापस देखिए आप, अब हमारा यही है कि जो उन्होंने गलतफहमी फैलाई थी लोकसभा चुनाव में, उसका जवाब तो हम देंगे अच्छी तरह। जी और ठीक है, इस बार 240 है, इस बार तो 400 पार करेंगे। जी, मतलब 400 पार का लक्ष्य अभी भी है। नहीं नहीं नहीं, वो कभी खत्म नहीं होगा। ठीक है, भड़का कर इन लोगों ने कुछ भी कर लिया हो, जी। लेकिन लक्ष्य तो हमारा विकसित भारत तो 400 लाके ही पूरा होगा। अच्छा, अब एक मुख्य प्रश्न है, हालांकि किसी का नाम नहीं लूंगा, कल तक भी जो आमने सामने थे आज फिर आमने सामने हैं, हालांकि अब आमने सामने अलग तरीके से है। कौन सी बात कर रहे हो आप? वर्ग पहली है भाई साहब, इसे सुलझानी पड़ेगी। नहीं, आप जब आप छात्र जीवन से ताल्लुक रखते थे, यूनिवर्सिटी के चुनाव में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का झंडा उठाते थे, जी, कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी भी जिला अध्यक्ष बनना चाहते हैं, उस फहरिस्त में उनका भी नाम है, वो उस समय भी सामने थे, तब किसी और पार्टी का झंडा उन्होंने उठा रखा था और आज भी सामने है। इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, उस समय की बात सही है कि हमने बहुत संघर्ष किया। मेरे प्रवीण जी खंडेलवाल के, कमलेश सामोता, पंकज जैन, उस समय हमारे को इंजरी हुई थी, सर में लगी भी थी, और उस समय जो हुआ वो ठीक है। उसके बाद उन लोगों ने संगठन का काम किया। जी अब संगठन अगर सही उचित समझेगा, उसे जिम्मेदारी देगा। ये उस समय कॉलेज टाइम की बात थी और हम ठीक है विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता थे उस समय, और जो गलत होता था उसके लिए हम लड़ते थे। और आपका कहना सही है कि आज कोई है, लेकिन उन्होंने अभी संगठन में काम किया है, जी तो अब संगठन जो उचित समझेगा निर्णय लेगा। जी, उससे मन में कहीं कोई खटास तो नहीं? नहीं नहीं, जब वो पार्टी में काम कर रहे हैं तो कौन सी खटास। अब अपनी बात तो सभी रखते हैं और पार्टी हमारा बोलने का अधिकार हमको देती है कार्यकर्ता के नाते, तो मैंने अपनी बात रखी थी। जी हाँ, बाकी अगर संगठन कुछ भी करता है तो निर्णय मंजूर है। जी। तो हमारी विशेष मुलाकात थी योगेश जी कुमावत से, जिन्होंने स्पष्ट यहाँ पर करा कि पार्टी अगर मौका देगी तो प्रत्येक बूथ का जो कार्यकर्ता है वो जिला अध्यक्ष होगा, ना कि योगेश कुमावत जिला अध्यक्ष होगा। हर बूथ के कार्यकर्ता से जाकर पर्सनली उन्हें मिलेंगे, उनको आने की जरूरत नहीं, ये उनके पास जाकर उनसे मिलेंगे। और साथ ही में 35 वर्ष लंबा कार्य अनुभव इनको है। अखिल भारतीय जैसे जो अनुशासित संगठन है उनमें इन्होंने कार्य करा है और उस वार्डों में भी ये काम कर चुके हैं जहां पर
चुनिंदा भाजपा के कार्यकर्ता हुआ करते थे, उस समय भी भाजपा का झंडा ये उठाते थे। और आज जब भारतीय जनता पार्टी इतनी सक्षम पार्टी बनी है, तो क्या इन जैसे कार्यकर्ताओं को यहाँ मौका मिलेगा? क्या अगर ओबीसी फ्रंट खुलता है तो इन जैसे कार्यकर्ताओं को यहाँ पर मौका मिलेगा जो 35 वर्षों से पार्टी का कार्य यहाँ कर रहे हैं? मैं सभी का रहूंगा, ओबीसी का नहीं, सभी का रहूंगा। अच्छा, हाँ, इन्होंने ओबीसी वाली बात पर भी एक बात बोली थी कि ओबीसी होने के नाते नहीं, हिंदू होने के नाते इन्हें जिला अध्यक्ष बनाते हैं तो काफी गर्व ये महसूस करेंगे। तो ऐसे ही तमाम जो दावेदार हैं उनसे आपको मिलवाएंगे, तो हमारे से जुड़े रहेगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करेगा। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।